Assalamu alaikum dear students. This video is for class 8 from subject English, unit number 11, book page number 98, and the story name is The Devoted Mate. Devoted mate, devoted कहते हैं लॉयल को, ठीक है, मुखलिस को, सच्ची लगन रखने वाले को, और मेट कहते हैं आपका फेलो, आपका दोस्त, आपका साथी, ठीक। वी हैव रेड अबाउट दिस स्टोरी इन योर क्लासरूम, ठीक है। ये एक स्टोरी थी, थोड़ी सी मैं समराइज़ कर देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एब्सेंट थे या किसी वजह से वो क्लासेस नहीं ले सके। ये स्टोरी थी अबाउट अ बॉय असफंदियार, ठीक है, जो एक विलेज बॉय था, एक सिंपल सा बॉय था, एंड ही गोज़ टू फॉरेन कंट्री, दूसरे मुल्क जाता है स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे उसके जो फेलोज़ होते हैं, उसके जो क्लासमेट होते हैं, वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उसकी अपीयरेंस की वजह से। अपीयरेंस कहते हैं लुक को, ठीक है, आप बाहर से कैसे नज़र आते हो, इस वजह से। तो असफंदियार जो है वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करता था और वो बदले में किसी से कुछ नहीं कहता था, बल्कि उसकी ये कोशिश होती थी कि उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि उसको अपनी माँ की बताई हुई ये कहानी याद थी, जिसमें उन्होंने हज़रत हसन बसरी के बारे में उसको बताया था कि किस तरह उनके जो एक सी वॉयज पे वो जा रहे थे समंदरी सफ़र पर, और उनके साथ जो मेट्स थे, उनके जो फेलोज़ थे, उनके साथ जो पैसेंजर्स थे, ठीक है, उस बोट पर, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया उनकी अपीयरेंस की वजह से। लेकिन उन्होंने उनको इसका कोई बुरा जवाब ना दिया, बल्कि वो अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करते रहे। और एट द एंड क्या हुआ कि उनके फेलो पैसेंजर्स को ये रियलाइज़ हो गया, उन्हें ये एहसास हो गया कि वो गलत कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली। असफंदियार ने इस कहानी को याद रखा, ठीक है, और वो अपने जो उसके क्लासमेट्स थे वो उनको इग्नोर करता था, ठीक है। फिर उन्हीं क्लासमेट्स में से एक जो इसका फेलो था, क्लासमेट था इसका, वो इसका रूममेट भी था, जिसका नाम था जैक, ठीक, दूसरे रिलीजन का था वो। एक दिन जैक भी जो है तो वो बीमार हो गया। जैक भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, ठीक है, जैक इसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करता था असफंदियार के साथ। एक दिन जैक बीमार पड़ गया और कोई भी उसकी लुक आफ्टर करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से इस मुश्किल वक्त में असफंदियार उसके काम आया, और असफंदियार ने दिन रात उसकी बहुत खिदमत की, उसको लुक आफ्टर किया, ठीक। जिसका जैक पर ये असर हुआ कि उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि असफंदियार ऐसा इंसान है जो कि ह्यूमैनिटी को, मतलब इंसानियत को, मज़हब, रिलीजन, ठीक है, क्रीड, नस्ल, ज़ात पात, कलर, रंग, ठीक है, इन चीज़ों से ऊपर मानता है। और उसने उससे माफ़ी मांग ली, और उसके बदले में उसको असफंदियार ने ये बताया कि उसका मज़हब जो है, इस्लाम जो है, हमारा मज़हब, ठीक है, वो हमें किसी से भी बुरा सलूक करने की तालीम नहीं देता, चाहे आपके साथ बुरा सलूक किया जाए, लेकिन इन रिटर्न आप हमेशा अच्छा सलूक ही करोगे, ठीक। ये आपकी पूरी स्टोरी थी। फिर इसके बाद हमारा रिटन वर्क रहता था, ठीक है। रिटन वर्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है अपना टाइटल पेज। इसमें जो बोल्ड आपके पास वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे यूनिट नंबर 1 की, यूनिट नंबर 11 की हेडिंग, सॉरी, और द डिवोटेड मेट, ठीक है, ये आपके पास बोल्ड हैं, तो आप इनको मार्कर से लिखोगी। इनमें आपने ये ख्याल करना है, जितनी भी आपको आगे फर्दर वीडियोस मिलेंगी, कि आपके पास जो चीज़ें बोल्ड हैं वो आपका मार्कर वर्क है, ठीक। फिर इसके बाद देखें कंटेंट्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और कंप्रीहेंशन, ये तमाम चीज़ें आपकी इंक पेन से आपने लिखनी हैं, ठीक। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास हैं वर्ड्स मीनिंग, ये तकरीबन हमारे पास 8 वर्ड्स मीनिंग हैं। इसी तरह पहले आप ऊपर हेडिंग दोगे पहली लाइन में वर्ड्स मीनिंग्स की, ये आपने देनी है मार्कर के साथ। फिर नेक्स्ट लाइन में वर्ड्स को अलग से लिखना है और मीनिंग्स को अलग से, ताकि पता चले कि इनमें से वर्ड्स कौन से हैं और मीनिंग्स कौन से हैं, ठीक है। पेज के बिल्कुल सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ करनी है, प्रॉपरली नीट राइटिंग में ये काम करना है आपने। फिर देखिए आपके पास फर्स्ट वर्ड है इंटरफर्ड। इंटरफर्ड का मतलब है टू कंक्लूड डिसीजन, कोई फैसला लेना, किसी नतीजे पर पहुंचना। सेकंड वर्ड इज़ इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है ऑर्डर, कमांड, हुक्म, ठीक। एडवोकेट, सपोर्ट या प्रोमोट, आपको टू मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सपोर्ट या प्रोमोट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में बात करना, उसको इनकरेज करना किसी चीज़ को, ठीक है। फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का आपके पास मीनिंग है डिप्रिशिएट। डिस्पैरेजिंग का या डिप्रिशिएट का मतलब ये होता है नीचा दिखाना लोगों को, ठीक है, फरसुदगी, लोगों की मुखालफत करना और उनको नीचा दिखाना। फिर नेक्स्ट है आपके पास एडवर्सली। एडवर्सली इन अ नेगेटिव वे, बुरे तरीके से, मनफी अंदाज में, जो बैड हो, ठीक है। रेडिक्यूल, इंसल्ट, बेइज्जत करना।
डिवोशन, ग्रेट लव, लॉयल्टी। ठीक है, डिवोशन का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यार या फिर मुखलिस होना। मुखलिस का मतलब होता है मोहब्बत करना। ठीक। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब है वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ। ये आपके वर्ड्स मीनिंग है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ बच्चे जो थे वो ये कर चुके थे, वो इसको याद कर लें। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया था वो इसको करें भी और साथ में इसको लर्न भी करें, इसको याद भी करें। और जिन बच्चों ने किया हुआ था कॉपी में, वो ये करें कि दोबारा से अपनी कॉपी में देखें और इसको याद करें। फिर आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। आपके टाइटल पेज के मुताबिक आपके पास वर्ड्स मीनिंग के बाद वर्ड सेंटेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन हम वर्ड सेंटेंसेस कॉम्प्रीहेंशन के मतलब क्वेश्चन आंसर के बाद करेंगे, क्योंकि वो आपकी बुक एक्सरसाइज में से लिए गए हैं। ठीक, तो इसलिए हम पहले जो बुक की एक्सरसाइज ए है, बी है, ठीक है, जैसे जिनमें वर्ड्स मीनिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब क्वेश्चन आंसर, ये पहले कर लेंगे। ठीक है, और वो जो आपके वर्ड सेंटेंसेस हैं वो हम बाद में करेंगे। ठीक। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ हसन बसरी टीच अस। हज़रत हसन बसरी की कहानी हमें क्या सिखाती है। इट टीचेज अस टॉलरेंस, ये हमें सिखाती है बर्दाश्त करना, पेशेंस, सब्र रखना, फॉरगिवनेस, माफ़ करना, एंड टू रिस्पेक्ट अदर्स, और दूसरों की इज्जत करना। इट ऑल्सो टीचेज अस द एक्यूरेट मैनर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। एक्यूरेट, दुरुस्त, ठीक, करेक्ट, ठीक है, सही होना। मतलब ये कि ये हमें एक तो माफ़ करना, सब्र और हौसले से काम लेना सिखाती है, और दूसरी ये कि ये हमें इस्लाम को रिप्रेजेंट करने का, इस्लाम को लोगों को दिखाने का कि इस्लाम कैसा मज़हब है, वो हमें बहुत अच्छा तरीका सिखा रही है। ठीक। वाई डिड द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मेक फ़न ऑफ असफंदियार। आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो असफंदियार का मजाक क्यों उड़ाते थे। द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मेड फ़न ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे उसकी सादगी की वजह से। सिंप्लिसिटी कहते हैं सादगी को। वाई डिड असफंदियार डिसाइड टू लुक आफ्टर जैक इन द हॉस्पिटल। आपसे पूछ रहे हैं कि असफंदियार ने यह फैसला क्यों किया कि वो जैक की लुक आफ्टर करे, उसकी देखभाल करे हॉस्पिटल में। डू यू एग्री विद हिज डिसीजन, क्या आप उसके इस फैसले से इत्तेफाक रखते हो, मतलब आप इस पे राज़ी हो, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि उसने अच्छा किया या बुरा किया। और फिर इसका थर्ड पार्ट है गिव रीजंस फॉर योर आंसर, कि अपने आंसर के लिए वजह बताएं। मतलब अगर आपको उसका डिसीजन सही लगता है तो उसके लिए भी वजह बताएं, और अगर आपको गलत लगता है तो उसके लिए वजह बताएं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहला ये कि ये बताएं कि उसने, असफंदियार ने, जैक की लुक आफ्टर क्यों की हॉस्पिटल में। सेकेंड ये कि वो आपसे आपका ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हैं कि आपको क्या लगता है उसने क्या किया, उसने सही किया, उसने गलत किया। और थर्ड पार्ट इसका ये है कि उसके लिए रीज़न्स दें, आपको जो लगता है, आपको सही लगता है या आपको गलत लगता है, उसके लिए रीज़न्स भी दें। ठीक, तो आंसर भी आपके पास इसी तरह 3 पार्ट्स में है। पहले देखें, ही डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ जैक एज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। पहला ये कि उसने अच्छा काम किया जैक की देखभाल के लिए, वो अस्पताल में रहा क्योंकि जैक को देखने वाला कोई भी नहीं था, जैक बिल्कुल अकेला था। एंड ही डिड अ गुड जॉब, और उसने अच्छा काम किया। एज ह्यूमैनिटी इज़ अबव द सोशल क्लास, रिलीजन, कलर और क्रीड। और दूसरी बात है कि उसने अच्छा काम किया क्योंकि इंसानियत जो है वो सोशल क्लास का मतलब होता है अमीरी गरीबी। ठीक, रिलीजन मज़हब, कलर रंग, ठीक है, और क्रीड नस्ल ज़ात पात। मतलब ये कि इंसानियत जो है वो इन तमाम चीज़ों से बढ़कर है, इसलिए उसने अच्छा काम किया। अनदर रीज़न इज़, इसके अलावा एक दूसरी वजह ये है कि दैट इस्लाम टीचेज अस टू हेल्प अदर्स स्पेशली इन द टाइम ऑफ नीड। इसकी जो दूसरी वजह है उसके अच्छे काम होने की, वो ये है कि उसने इस्लाम की तालीम पर अमल किया। इस्लाम हमें ये सिखाता है, इस चैप्टर में भी इस पॉइंट को 2-3 दफ़ा रिपीट किया गया है। ठीक है, कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें, ख़ास तौर पर इन द टाइम ऑफ नीड, ख़ास तौर पर उस वक्त जब किसी को हमारी ज़रूरत होती है। ठीक बच्चे, तो देख लें, सबसे पहले आपने अपना टाइटल पेज प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपके 8 वर्ड्स मीनिंग्स हैं, और फिर उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इस काम को कर चुके हैं, वो इसको लर्न करें। ठीक है, इसको लिख कर याद करें स्पेलिंग्स के साथ हर चीज़ को, और जिन्होंने नहीं किया वो इसको लिखें भी और इसको याद भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।